चले ठीक है, हम 2 नंबर के लिए ये भी मान लेते हैं कि दोनों औरतों की गवाही सच्ची है और स्टाम्प पेपर जो है उसकी कॉपी भी ठीक है। रही बात मरहूम वकार अहमद और महरीन अहमद की बेटी की, जो 22 वर्ष पहले गुमशुदा हुई थी। असल में जब उरूज अहमद की शादी सलमान अहमद से हुई और वो इस घर में आई तो उन्होंने एक गुमशुदा बच्ची का किस्सा सुना। उनके जहन में लालच आई, फिर उन्होंने पूरी जायदाद हथियाने के लिए अपने आप को गुमशुदा बच्ची कहलवाना शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे अरूज? जो कुछ भी कर लें कोई फायदा नहीं होगा। मैं आप दोनों को एक एक पैसे का मोहताज कर दूंगा। अभी भी वक्त है रोज, गिड़गिड़ाकर माफी मांग लो मुझसे। क्या पता मैं माफ कर दूं। मुझे मालूम है सलमान कि ये मुकदमा मैं जीत जाऊंगी, मगर मुझे इस केस के जीतने की खुशी नहीं होगी। इस जीत के बदले जो कुछ मेरा होने जा रहा है ये तो कभी भी मेरी जिंदगी का टारगेट ही नहीं था। लेकिन अगर तुम फिर भी जीत गए तो जीत कर भी सब कुछ हार जाओगे। Oh my God! काश मैं वहां होती तो देख सकती उरूज और महरीन के उतरे हुए चेहरे। वो दोनों पागल क्या समझ रही थी? शाइस्ता को हराना इतना आसान काम है क्या? नहीं भाई नहीं, शाइस्ता की डिक्शनरी में हार का लफ्ज ही नहीं लिखा। तुम ऐसा करना ना, परसों हमारे साथ पेशी पे चलना, देखना क्या तमाशा लगता है जब अदालत हमारे हक में फैसला देगी। उरूज और महरीन की तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। वैसे कितनी मासूम बनती है। और केस हमारे अगेंस्ट लड़ रही है। सच बताऊं तो कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं दोनों का मुंह नोचूं। किसका मुंह नोचने की बात हो रही है? अरे लो भाई, सलमान भी आ गया। आओ मिठाई खाओ बेटा, लो मिठाई। नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैं मिठाई उस दिन खाऊंगा जब अरूज रोते हुए इस घर में वापस आएगी। तुम करना क्या चाह रहे हो सलमान? हम एक बार ये केस जीत जाए, फिर एक और केस करूंगा उन पे। किस चीज का केस? कोई भी।
मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं अरूज को अदालतों में घसीटूं। बहुत सुकून आएगा मेरे दिल को। ओ बदला यानी रिवेंज। तो तुम चलना ना फिर परसों पेशी पे। नहीं, मैं यहाँ रह के हमारी फतह का जश्न मनाऊंगी। चलो ऐसे ही से। ये बिजनेस, प्रॉपर्टी, जायदाद, इस सब की मालिक मैं हूं और ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूं। तो आपको मशवरा है, इसके ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। सिर्फ मेरे कोर्ट जाने की देर है। आपका 25 साल का प्लान किया हुआ गेम मिनटों में तबाह कर दूंगी। उरूज हिम्मत नहीं हारा करते। जिंदगी लड़ने और लड़ते रहने का नाम है। लड़ ही तो रही हूं अब्बा, मगर वो लोग इतने धोखेबाज और मक्कार निकलेंगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको पता है, मुझे घिन आ रही है अपने आप से कि इतने अरसे तक मैं ऐसे लोगों के दरमियान रही कैसे। बेटा ये दुनिया है, यहाँ अक्सर लोगों का ईमान दौलत बन चुकी है। वो मालो जर को हासिल करने के लिए किसी अखलाकी उसूल को खातिर में नहीं लाते। हाँ, मगर इंसान के अंदर जमीर नामी भी तो एक चीज होती है, क्या वो मलामत नहीं करती? देखो बेटा, ये दुनिया मुकाम इबरत है। यहाँ अक्सर लोगों में जमीर होता तो है, लेकिन उसकी सिर्फ लाश होती है। और इसीलिए उन लोगों के अमाल से बू आ रही होती है। अच्छा, अब आगे कैसे करोगी, क्या करोगी? वही रास्ता सोच रही हूँ। तो कोई रास्ता दिखाई दिया? आप ही तो कहते हैं सच्चाई के रास्ते पे डटे रहो तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है। बस उसी रोशनी की उम्मीद पर कायम, वरना तो हर तरफ अंधेरा ही है। छट जाएगा ये अंधेरा, बस डटी रहो। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है।